नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अर्थ 6160 पर मेकर के कैद हो जाने के बाद अब टोनी स्टार्क यानी कि आयरन लैड और रीड रिचर्ड्स यानी कि डॉक्टर डूम ने मिलकर अल्टीमेट्स बनाई है ताकि जब मेकर बाहर आए तब उसे रोका जा सके। इस टीम में अब तक थॉर, सिफ, कैप्टन अमेरिका, जायंट मैन और वॉस्प शामिल है। और फिर उन्हें अमेरिका शेवेज मिलती है और फिर उन लोगों को एक फीमेल हेल्प मिल जाती है। और उसी के साथ आयरन लैड ने बहुत सारे हीरोज के पास स्पेशल बॉक्स भेज दिया था जिनसे उन्हें अपनी पावर्स मिल सकी, जिसमें से कुछ हीरोज ने वो बॉक्स खोला ही नहीं तो कुछ खोलकर ही मर गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें पावर्स मिल गई जैसे कि स्पाइडरमैन। और आज के इशू में एक ऐसा ही बॉक्स लुक केज के पास आया है। अब वो उसके साथ क्या करेगा और उसका क्या हुआ है यही हम इस इशू में जानेंगे। तो अब आगे और रेड गैंग। तो इशू की शुरुआत साल 2005 में होती है और हम एक जेल देखते हैं जहां पर 15 साल के लुक केज को लाया गया था। तभी लुक एक आदमी से कहता है मैं 15 का हूँ, जिस पर वो आदमी लुक से कहता है तुम्हें 5 साल और सजा सुनाई गई है, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहां पर तुम्हें सिर्फ 1 साल बिताना है। जिस पर लुक कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ मुझे किस बात की सजा मिली है। जिस पर वो आदमी कहता है ये बात मैं भी नहीं जानता हूँ, पर इतना पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेल है। और रही बात डिटेल्स की तो वो लॉयर को पता है। मैं बस तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि तुम थोड़ी देर के कहीं जा रहे हो, वहां तुम्हें बस 1 साल बिताना है और कुछ नहीं। अब कहानी 2025 में आती है और हम यंग लुक केज को देखते हैं जो एक फैसिलिटी में कैद था। तभी वहां उसे बताया जाता है कि उसे बस वहां पर शांत रहना है और किसी भी उलझन में नहीं पड़ना है। यह सुनते ही लुक केज वहां पर शांति से जीवन जीने लगता है। अब कहानी 2005 में जाती है और हम जेल में 2 गार्ड्स को देखते हैं जो लुक केज के सामने ही किसी कैदी को मार रहे थे, लेकिन लुक केज अपने एक्सरसाइज करने में ही लगा हुआ था। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स आके उसे भी पीट देते हैं। अब कहानी वापस 2025 में आती है और हम लुक केज को देखते हैं जो जेल में 2 लोगों को लड़ाई करते हुए देख रहा था। तभी उन लड़ाई करने वालों में से एक ने दूसरे को पंच मार के बेहोश कर दिया और फिर लुक केज के पास आया और उससे हाथ मिलाते हुए कहा मेरा नाम डैनी लैंड है। यह कहने के बाद दोनों दोस्त बन गए। फिर खाना खाते समय लुक केज डैनी से पूछता है ये जगह क्या है, जिस पर डैनी कहता है मुझे भी नहीं पता। अब कहानी 2010 में जाती है और हम लुक केज को देखते हैं जो किताब पढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर 2 गार्ड्स आते हैं और बिना कारण लुक को मारने लगते हैं। यहाँ 2025 में हम लुक को देखते हैं जो डैनी के साथ चेस खेल रहा था। तभी लुक डैनी से कहता है यह जो हो रहा है वो मॉडर्न जमाने की गुलामी है। ये कहते हम लुक केज को देखते हैं जो किसी काम में लगा था। यहाँ लुक डैनी से कहता है ये लोग पावर और जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बस पावर है। अब कहानी 2014 में जाती है और हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो लुक के पास आते हैं और कहते हैं हमने सुना है कि तुमने अपनी गैंग बनाई है। ये कहते हुए गार्ड्स लुक पर हमला करते हैं और उसे बहुत मारते हैं और लुक से कहते हैं तुम परेशानी खड़ी करने वाले हो और सबसे खतरनाक हो, यही तुम्हारी फाइल में लिखा है। ये कहते हुए गार्ड्स लुक को पुनः मारते हैं और उसे लहूलुहान कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। यहाँ 2025 में हम एक कैदी को देखते हैं जो गार्ड से मार खा रहा था और जब वे लोग मार के चले जाते हैं उसके बाद लुक वहां उस कैदी के पास आता है। तभी हमें लुक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है यहाँ बस हम हैं और ये गार्ड्स, और अभी के लिए ये गार्ड्स ही हमारी शत्रु है। अब कहानी 2025 में जाती है और हम देखते हैं कि इस बार भी लुक केज ने मार खाया था। तभी देखकर एक कैदी बाकी कैदी से कहता है ये कितनी बार मार खाया है ये मैं भूल चुका हूँ, पर ये फिर भी हर बार उठ खड़ा होता है और मैंने उन्हें कहते हुए सुना है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये कहते हम लुक केज को देखते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर कुछ होने लगता है और तब लुक केज देखता है कि उसके सामने एक बॉक्स प्रकट हो गया था। या 2025 में हम लुक को देखते हैं जो कैदियों की टीम बनाकर वहां से बाहर निकलने की ठान लेता है। तभी वे सारे लोग मिलकर प्लान करते हैं बाहर निकलने के लिए। या 2024 में हम लुक केज को देखते हैं जो देखता है कि अचानक से उसके सामने एक बॉक्स आ गया था जिसमें से बिजली निकल रही थी। तभी वो बॉक्स खुलता है और उसमें से आयरन लैड आता है और लुक से कहता है लुक केज ये ग्लोब तुम्हारे लिए है, ये खोलते ही तुम्हें अनब्रेकेबल स्किन मिल जाएगी और साथ ही ताकत भी।
ये सुनते ही लुक वो ग्लोब तोड़ देता है, जिसके कारण अब लुक के अंदर सारी पावर्स आ चुकी थी। या 2025 में हम देखते हैं कि वहाँ के गार्ड्स को लुक के प्लानिंग के बारे में पता चल गया था, इसलिए वे लोग लुक, डैनी और बाकी सारे कैदियों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ के गार्ड इन सब से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हमें ये बात पता नहीं चलेगी? तुम लोग यहाँ अपराध करके नहीं आए हो, तुम तो जन्मजात से ही अपराधी हो, तुम अपराधी बनके ही पैदा हुए थे, इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब तुमने यहाँ से भागने का सोचकर अपनी मौत बुला ली है। ये कहते वहाँ के गार्ड्स ल्यूक केज को खत्म करने के लिए गन्स उठाते हैं और ल्यूक केज पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन ल्यूक केज पर उन बुलेट्स का कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ 2024 में ल्यूक केज के पास अब उसकी पावर्स आ चुकी थी और तब आयरन ल्यूक से कहता है, इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा भविष्य छीन लिया है और तुम्हारी ताकत छीन ली, तो क्या तुम वो वापस चाहते हो? ये सुनते ही ल्यूक केज सोचने लगता है। इधर 2025 में हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो ये देखकर हैरान थे, इसलिए वो ल्यूक केज पर पूरी गन खाली करते हैं, लेकिन उससे भी ल्यूक केज को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर ल्यूक केज कहता है, हो गया, अब मेरी बारी। या 2024 में ल्यूक केज उस जेल की दीवार तोड़ देता है, जिसके कारण सारे कैदी अब आजाद हो चुके थे। और तब ल्यूक केज वहाँ के गार्ड्स को मारते हुए कहता है, ये सब यहाँ के लोगों का है और वो उन्हें मिलकर रहेगा। या 2025 में ल्यूक केज अपनी सारी जंजीरें तोड़ देता है और फिर जमीन पर जोरदार मार के उन दोनों गार्ड्स को दूर फेंकता है और फिर बाकी कैदियों से कहता है, प्लान को फॉलो करो, ये सब कुछ लोगों का है और ये उन्हें मिलकर रहेगा। या 2024 में हम आयरन को देखते हैं जो ल्यूक केज से मिलने आया था और देखता है कि ल्यूक केज और उसके साथ वाले कैदियों ने अब उस प्रिजन को अपने कंट्रोल में लिया था। ये देखकर आयरन ल्यूक केज से कहता है, अच्छा हुआ तुमने इन सबको आजाद किया, अब से तुम भी हमारे अल्टीमेट्स का हिस्सा हो, हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही ल्यूक केज आयरन से कहता है, ऑफर अच्छा है, पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ अंदर और लोगों को आजाद कर सकता हूँ, और जब तक मैं इन सबको आजाद नहीं करता तब तक मेरी जंग जारी रहेगी। ये कहते हम ल्यूक केज को देखते हैं जो अब नई जेल में आ चुका है, जहाँ पर आने के बाद उसने वहाँ पर भी जंग छेड़ दी है। या 2025 में हम देखते हैं कि शी-हल्क टोनी स्टार्क को देखने आई थी जो अब कोमा में है। तभी शी-हल्क कहती है, डूम का कहना है कि तुम मेरी बात सुन नहीं सकते हो, पर यहाँ और कोई नहीं है बात करने के लिए और डूम सब कुछ नहीं जानता है। मैं तो बस यहाँ ये कहने आई हूँ कि तुम जिस हाल में हो और जिस दर्द से गुजर रहे हो बस उस पर अड़े रहो, यह तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा। तुम जिस हाल से गुजरे हो वैसा ही हाल मेरा भी था और मैं इस दर्द को जानती हूँ। मुझे भी ये दर्द असहनीय था, लेकिन फिर भी मैं एक प्रॉमिस के लिए वापस आ गई। मुझे वो प्रॉमिस पूरा करना है और उसके लिए तुम्हें ठीक होना होगा। तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुमने मुझसे वादा किया था और तुम्हें वो पूरा करना होगा और मैं जानती हूँ कि तुम वो पूरा करोगे। ये कहते ही शी-हल्क वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम उस पॉड को देखते हैं जिसमें टोनी है और तब अचानक से टोनी अपनी आंखें खोलता है